और सिक्के का दूसरा पहलू तो बड़ा भयंकर है, भीषण है। ममता ने भी मेरे साथ विश्वासघात किया। वो ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है? ममता बहुत ही अच्छी थी, उससे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उम्मीद नहीं थी मतलब? क्या किया था उन्होंने? साहब बताइए ना, क्या किया था ममता मौसी ने? ममता ने फाल्गुनी, क्या 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 हुआ क्या है फाल्गुनी? क्या हुआ क्या है अंदर? क्या 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 हुआ क्या है? क्या है? कुछ और अंदर घुसा है क्या? क्या हुआ? आदि क्या है? क्या हुआ? फाल्गुनी हुआ क्या है? पता नहीं, रो क्या क्यों रही हुआ है? फाल्गुनी? आराम से हाँ, ठीक ठीक। क्या हुआ? क्या हुआ बता। अरे शांत हो जाओ, क्या हुआ फाल्गुनी? फाल्गुनी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फाल्गुनी क्यों डर गई तुम इतना? क्या हुआ है फाल्गुनी? देखो सब आ गए हैं ना, अब बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ? छिपकली, छिपकली है अंदर। छिपकली है ना? हाँ छिपकली है ना? हाँ, तो फिर मगरमच्छ देख लिया, ऐसा क्यों डर रही हो? क्यों चिल्ला रही हो इतना? मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है तेजस। लेकिन मुझे तुमसे डर लगने लगा है अब। क्या कर रही थी तुम? और वहाँ किचन में क्या करने गई थी तुम? पानी पीने के लिए। तो पानी पी के चुपचाप निकल जाना चाहिए था ना। ऐसा चिल्लम चिल्ली क्यों कर रही हो? वो छिपकली क्या करने वाली थी तुम्हें? घर में सबका दिमाग खराब हो चुका है, कुछ भी तेजस। पागलपन सूझता है। अरे छिपकली से क्या डरना है? मुझे डर लगता अच्छा है। दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? नहीं नहीं, कहाँ है? अरे आओ आओ, दिखाओ मुझे, कहाँ है? दिखाओ मुझे, कहाँ है छिपकली? कहाँ है बताओ, डरना क्या उससे? नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। यहाँ खड़े रहो, खड़े रहो, नहीं नहीं, खड़े रहो यहाँ। फाल्गुनी रिलैक्स। मैं देखोगी तो डर नहीं लगेगा। कितनी छोटी है वो कितनी, तुम कितनी? रुको रुको यहाँ। गई गई वो। औरतों ने छिपकली से डरना है, ऐसा कोई नियम है क्या? हाँ, आपको डर नहीं लगता? नहीं डरती मैं छिपकली से, किसी बात का डर नहीं लगता। फाल्गुनी रिलैक्स। अब छिपकली चली गई है ना, शांत हो जाओ। अब आराम से जाकर सो जाओ। गई, जाओ। शेखर, आप कहाँ गए थे? नहीं मतलब रूम में नहीं थे, नेत्रा के साथ नीचे आए इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ? साहब ऊपर थे, मैं उन्हें बुलाने ही गई थी। ऊपर इस वक्त? क्या हुआ पापा, कोई प्रॉब्लम है क्या? जाओ तुम जाकर सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है।
तुम क्या देख रही हो? क्या हुआ है? आदि, इसका तो दिन शुरू हुआ होगा ना? तुम एक काम करो, सो ही मत। देखो कहीं और छिपकलियां दिखती है क्या? बाहर निकालो उन्हें, ठीक है? मैं देखती हूँ कहीं मिलता है तो। थैंक यू। अरे थैंक यू किस बात का सर? अब बाबा का ख्याल रखना कर्तव्य है मेरा। देखती हूँ मैं। सर छिपकली, सर छिपकली। देखिए आप पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। छिपकली चली गई, शांत हो जाइए। मैं छिपकली देख भी नहीं सकती। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बाप रे, कितनी बड़ी साजिश रची है मैडम ने। छिपकली से डर लगता है ऐसा बताकर शेखर साहब के करीब चली गई। शेखर साहब को ये सारी बातें क्यों समझ नहीं आ रही? और शेखर साहब ने ऐसा क्यों कहा कि ममता मौसी ने उनका विश्वास तोड़ा है? आखिर ऐसी क्या बात है जिस वजह से शेखर साहब, अद्वैत साहब उनसे इतना नाराज है, वो भी इतने साल? शेखर और नेत्रा पक्का टेरेस पर थे, कोई डिस्कशन करने ही गए होंगे। शेखर की आंखें बता रही है कि कुछ तो गंभीर है। सच में क्या पता चला है दोनों को? किस बारे में बात कर रहे होंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। रूपाली मैडम ने ये सब पैसों के लिए किया है साहब, इस घर की जायदाद के लिए। जायदाद के लिए, पैसों के लिए मैंने ये सब किया, ऐसा कहा नेत्रा ने। मतलब मेरा सच उसे पता चला है, और अब अगर सब पता चल चुका है तो ये पक्का क्या करने वाली है? रूपाली मैडम की आंखों में जायदाद के लिए लालच देखी है मैंने। साहब, रूपाली मैडम का असली चेहरा आपने कभी देखा ही नहीं है, और इस स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है साहब।
नहीं नहीं, मतलब शेखर, ये भी कोई जोक से आपके सच में ना। क्या हुआ? हंसते हुए बड़ी सुंदर दिख रही हो। देखा, कहा था ना मजाक मत कीजिए। क्यों अरे मजाक बेवजह- नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। नहीं, अरे तुम नहीं, सच ऐसा में कुछ सुंदर लग नहीं रही हो है। रूपाली। अरे ऐसा अरे हाँ, नहीं है सच कुछ में, भी। सच में। सर, माँ, 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 आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। ममता सुनो ना, हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या क्या सुनने को बाकी रह गया है? क्या सुनूं मैं? हाँ, आपको शर्म आती है? आपका एक छोटा बेटा है, आप कर क्या रहे हैं? अरे ममता, वो तुम अब मुझे एक लफ्ज भी नहीं सुनना है। माँ, पापा ने डांटा है क्या आपको? माँ रोना नहीं, हम दोनों मिलकर पापा को पनिशमेंट देंगे। देखो ममता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई है। आप मुझसे झूठ मत बोलिए शेखर, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। अरे वो ममता, आप बस मुझे एक बात बताइए, अभी के अभी रूपाली को घर से बाहर निकालने वाले हैं या नहीं? सुना ना आपने कि मैंने आपसे क्या कहा? रूपाली को घर से बाहर निकालेंगे या नहीं? उसे घर से बाहर नहीं कर सकते। वो बाबा का ध्यान रखने के लिए इस घर में आई है। हाँ तो वो बाबा का ख्याल रखने के लिए आई थी ना, तो आप क्या कर रहे हैं? देखो, तुम जो समझ रही हो। आप उसे घर से बाहर निकालेंगे या नहीं? ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि आगे क्या करना है। ममता, ममता सुनो ना, ममता। दीदी, ममता रुको, चलो ममता यहाँ से। रुको। अरे तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? कैसे जाऊँ ममता, मैं? बस आप नहीं चाहते ना कि रूपाली इस घर से बाहर जाए? तो मैं चली जाती हूँ। भाभी ये क्या बोल रही हो आप? केदार देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। भैया, भैया, ये क्या? इसे कोई गलत फहमी हुई है। रूपाली यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। शेखर, ठीक है। भाभी, ममता, भाभी दीदी, रुको।
केतकी, तुम आदि का ख्याल रखना। भाभी, हेलो, कौन? मैं बात कर रही हूँ रूपाली। ए, घर कब आने वाली है तू? घर नहीं आऊंगी यही बताने के लिए फोन किया है। क्या दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? घर नहीं आएगी क्या मतलब? 50,000 का कर्जा लिया था ना आपने? कितने वापस किए उसमें से? कुछ नहीं ना? पैसे चाहिए ना? तू देने वाली है? हाँ, जितने चाहिए उतने पैसे दूंगी। पैसों का पेड़ मिल गया है क्या तुझे? पैसों का पेड़ मिल चुका है मुझे। बहुत पैसे लगे उस पेड़ पर। सारे पैसे आप ही को दूंगी। फिर क्या होगा? आप ऐशो आराम से घर में बैठकर मजे में जीते रहेंगे। मतलब? देखिए, वैसे भी मैं आपको छोड़ने ही वाली थी। आप नहीं चाहिए थी मुझे। क्या बकवास करिए, समझ में आ रहा है तुझे? नहीं नहीं, सही है ना? फिर अब दुख में जीने की क्या जरूरत है? मैं आपको पैसे देती रहूंगी, घर बैठकर आराम से जिंदगी गुजारिए आप। क्या सिर्फ एक मदद चाहिए आपकी। पापा, माँ को बुलाइए ना, मुझे माँ चाहिए। बड़ी गाड़ी बड़ा घर चाहिए ना? हाँ? फिर माँ को याद नहीं करना। मुझे माँ चाहिए। तुझे बोला ना, माँ को याद नहीं करना। जा जाकर सो जा। अरे, मुझे भी याद आती है बेटा, लेकिन वो काम में होती है ना बेटा। हाँ? वो आती ही नहीं है। लेके आएंगे उसे। हाँ? हम लेके आएंगे। भैया, आइए ना। नमस्ते। मैं ममता राजाध्यक्ष। रूपाली हमारे घर में नर्स के तौर पर काम करती है। नमस्ते। तेजस, बेटा अंदर जाकर बैठो। क्या हुआ बहन जी? रूपाली ठीक तो है ना? हाँ, मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। आप उसे घर बुला सकते हैं क्या प्लीज? क्या हुआ क्या है बहन जी? रूपाली, मेरी हरी भरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप रूपाली को वापस बुला लीजिए। मेरा पति और रूपाली। भैया, आप ठीक है ना? सॉरी, लेकिन मुझे ये बताना ही पड़ेगा। मेरा पति बहकता ही जा रहा है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आप रूपाली को वापस घर बुला लीजिए। हाँ, प्लीज उसे वापस बुला लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे पहले से ही शक था। आजकल बहुत बड़े बड़े सपने देख रही है वो।
दो निवाले खा के प्यार से जिंदगी गुजारेंगे कहने वाली औरत अब बंगले और गाड़ी के सपने देख रही है वो। मैं क्या करूं बहन जी, आप ही बताइए मुझे। मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है बहन जी। इतने अच्छे से गृहस्थी चल रही थी हमारी और अचानक बहन जी हमारा क्या होगा बोलिए ना। और मेरे बेटे तेजस का क्या होगा, मेरा क्या होगा। बहन जी आपकी गृहस्थी बर्बाद हो जाए ऐसी इस भाई की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बहन जैसी हो। हाँ लेकिन कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरी गृहस्थी बचा लीजिए बहन जी, बचा लीजिए। भैया आप ऐसा मत कीजिए, आप उठिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। देखिए हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। गलती तो इंसान से होती है ना, और वो तो अपने ही है। हाँ हम समझाएंगे उन्हें। आप अपने आप को परेशान मत कीजिए। बहन जी मेरी गृहस्थी मेरा बेटा है बहन जी। हाँ हम कुछ करेंगे। हाँ आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। हम उन्हें समझाएंगे। हाँ हम उन्हें जरूर समझाएंगे। ममता अब मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या है। ये उस दिन तुमने मुझे इतना कुछ बोल दिया, तो ये सब क्या है। मेरे पीठ पीछे रंगरलियां मनाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। शेखर ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा उस दिन तुम्हें मैं यही बता रहा था कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, भरोसा करो मुझ पर। लेकिन क्या तुमने सुना? सबके सामने तुम मुझ पर इल्जाम लगाती रही। नहीं शेखर, लेकिन ये सब झूठ है। इस फोटो में जो है वो सब झूठ है क्या? हाँ मैं तो फिर सच क्या है? मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात सुनो प्लीज। ममता दूसरों को बोलने से पहले हम खुद क्या करते हैं इस बारे में पहले सोचना चाहिए। शेखर मैं आदि के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैंने दूर रहो मेरे अद्वैत से। शेखर ऐसा मत तुम्हें शर्म नहीं आती अद्वैत को झूठी कसम खाते हुए? केतकी अद्वैत को अंदर लेकर जाओ, अंदर लेकर जाओ केतकी से। आदि शेखर मेरी बात तो सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ सब कैसे भरोसा करूँ तुम पर? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा और रूपाली का पति का। नहीं तुम अब रो या चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। अरे भैया सुनिए, भैया शेखर ऐसा नहीं है। क्या हो गया है? मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ। नहीं सह नहीं पा रही हूँ मैं ना दूसरे की गृहस्थी टूटते हुए देख सकती हूँ, ना अपनी गृहस्थी टूटते हुए देख सकती हूँ। नहीं जीना ही नहीं, मुझे नहीं जीना है। रूपाली रूपाली ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? नीचे उतरो रूपाली, नीचे उतरो। नहीं मुझे नहीं जीना है, खत्म हुआ है सब कुछ। अरे कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। ये ऐसा गलत फैसला मत करो। जान देने से क्या होगा रूपाली? मैं क्या करूं जी के? देखो हम सब इसे मिलकर सुलझाएंगे, कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। ऐसे उपाय नहीं मिलता ममता दीदी। मिलेगा, हम ढूंढ लेंगे। मेरी बात सुनो, देखो मैं सब समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। हाँ नीचे चलो, हाँ चलो। रूपाली मेरे पति को सब बता दिया तुमने?
क्या क्या कर रही हो तुम्हें क्या रूपाली? लगा बोल? मेरे पति को सब बता दोगी तो चली जाऊंगी मैं यहाँ से। हाँ? क्या कर रही हो तुम? उपाय निकालना है। हाँ? हम ना उपाय निकालते हैं। मतलब जो कुछ है ना वो सब आधा आधा बांट लेंगे। राजाध्यक्षों की जायदाद, पैसा, अब जितना तुम्हारा हक है ना उतना ही मेरा भी है। तुम्हारा पति अब मेरा है। हाँ? उसकी जायदाद, उसका पैसा, सब कुछ मेरा है। रूपाली, तुम ये पागलपन मत करो। तुम्हें पता है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। जो नामुमकिन था वो तो हो चुका है, देखा ना अपनी आंखों से। हाँ? तुम समझ नहीं रही हो रूपाली, पर एक बात याद रखना, तुम जिस रास्ते पर जा रही हो उस रास्ते पर खुशियों से भरी गृहस्थी नहीं होती। क्या है खुशियों से भरी गृहस्थी की परिभाषा? क्या है तुम्हारी? हाँ? मुझे ना तुम जैसे औरतों पर हंसी आती है जो पति को खुशियों से भरी गृहस्थी मानती है। ऐसा नहीं होता। खुशियों से भरी गृहस्थी मतलब पति हमारी मुट्ठी में होना, उसकी सारी जायदाद, उसका पैसा, इस पर अपना अधिकार होना, सब कुछ अपने हाथ में होना, मतलब खुशियों से भरी गृहस्थी। समझी? अब मेरी खुशियों से भरी गृहस्थी शुरू होगी और तुम्हारी खत्म होगी। ममता, ख्याल रखना तुम अपना। राजाध्यक्षों की जायदाद का ख्याल मैं रख लूंगी। बाय। रूपाली, रूपाली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ रूपाली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ ये सब शेखर? दीदी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब उन्होंने जो भी गलती की थी, पर उन्होंने ये ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था उन पर। बहुत तकलीफ हुई उन्हें, बहुत। मेरे सामने शेखर, मुझे लगता था कि कभी तो मुझे खुशियाँ मिलेगी। मैंने खुशियाँ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, लेकिन शेखर नहीं, सच में नहीं है मेरी किस्मत में खुशियाँ। अब एक ही रास्ता है, हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, मतलब? हमारा बच्चा, हमारा बच्चा मेरे कोख में पल रहा है शेखर। मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे बड़ा करूंगी, कैसे देखभाल करूंगी, लेकिन ये बात पक्की है कि मैं उसे जन्म दूंगी। चलती हूँ शेखर। नहीं, तुम रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। तो क्या करूं मैं शेखर? मेरा पति मुझे छोड़ गया है और अब इस घर में मैं किस हक से रहूंगी? मेरा तेजस, हमारा बच्चा, हमें कौन अपनाएगा शेखर?
मैं अपनाऊंगा, मैं अपनाऊंगा। तुम इस घर में ही रहोगी, वो भी पूरे हक से। हाँ, शेखर। क्या इतना डर क्यों रही हो और रो क्यों रही हो तुम? नेत्रा, आर यू मैड? सिर्फ माला ही तो टूटी है। नेत्रा, बस माला टूटी है, इसमें रोने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ नेत्रा, रुको, माला को हाथ नहीं लगाना। तुम मुझसे ठीक से बात करोगी? मुझे बता, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? नेत्रा, मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं किससे बात कर रहा हूं? साहब, आप गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा नहीं कर रहा हूं नेत्रा, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए पूछ रहा हूं। फिक्र करने जैसा कुछ नहीं है। पक्का? तो फिर रो क्यों रही थी? नेत्रा, मैं क्या पूछ रहा हूं? मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आई। नहीं। क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। इस फोटो की माला टूट गई थी इसलिए वो रो रही थी। सीरियसली माँ? यू नो व्हाट, नाउ आई एम मोर वरीड अबाउट हर। उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो हमें बता नहीं रही है, बट ये उसके लिए सच में बहुत डेंजरस है माँ। छोड़ो। नेत्रा जो कुछ कर रही है वो उसके लिए नहीं, मेरे लिए डेंजरस है। और वो ऐसे ही करती रही तो मैं जल्द ही रास्ते पर आ जाऊंगी। साहब, इतने साल ममता मौसी के बारे में सिर्फ झूठी अफवाहें फैलाई है उन्होंने। आपको ममता मौसी के बारे में जो कुछ लगता है वो सब झूठ है साहब। नहीं नेत्रा, ममता का जो कुछ हुआ था वो सबके सामने आ चुका था। तुम्हें बीते हुए कल की क्या क्या बातें पता चली वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तुम्हें पक्का नहीं पता। ये सब शुरू हुआ था ममता जब घर से बाहर रहती थी। कभी मंदिर जा रही हूं कह के, कभी अद्वैत के क्लास के लिए जा रही हूं कह के, कभी रंगोली के क्लास के लिए जा रही हूं कह के, वो दिन भर घर के बाहर रहती थी। तब से ये सब सहन करने के लिए मुझे बहुत भारी हुआ, मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन ये सच है, तुम्हें रूपाली के पति के बारे में आखिर कैसे पता चला मुझे नहीं पता, लेकिन ममता का और अनिल का अफेयर शुरू था। नहीं साहब, ये सब झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें सच नहीं पता इसीलिए तुम भरोसा नहीं कर रही, लेकिन यही सच है। मैंने एक साथ उन दोनों के फोटो देखे थे। ममता और अनिल एक दूसरे के बाहों में।
है ना? साहब अपने फोटो देखी, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि वो फोटो खींची किसने? क्यों खींची फोटो? और आखिर वो फोटो आपके पास आई कैसे? साहब, चाहे ये सच हो या झूठ हो, लेकिन गुस्से में आकर कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन शायद आपसे यही हुआ है। गुस्से में आकर आपने ये मान लिया कि वो फोटो ही सच है। लेकिन साहब, ऐसा नहीं है। वो फोटो सच नहीं है, सच बहुत अलग है। ममता मौसी आपके और उनके रिश्ते को बचाने के लिए वो रूपाली मैडम को इस घर से निकाल सके, इसीलिए गई थी वो रूपाली मैडम के घर उनके पति से मिलने के लिए। लेकिन रूपाली मैडम ने अपने पति को पहले ही उनकी साजिश में शामिल कर लिया था। फोटोज गलत दिखे, इसलिए जानबूझकर ऐसी साजिश की गई थी। साहब, आप ही मुझे बताइए, और मान लीजिए मैं किसी वजह से रोने लगी तो आप मुझे समझाने के लिए मेरे पास आएंगे, मेरे सर पर हाथ रखेंगे, और अगर किसी ने उसकी फोटो खींच ली तो आप ही बताइए, वो गलत दिख सकता है ना? क्योंकि साहब, फोटो में सिर्फ इंसान दिखते हैं, इंसान की भावनाएं नहीं। और आपने बस उन फोटोज पर विश्वास किया। साहब, आप ही मुझे बताइए, इतने साल हो गए, रूपाली मैडम का पति आखिर कहाँ है? कहाँ चले गए वो? उनका बेटा तो यहीं रहता है ना, तो क्यों नहीं आए वो कभी उनके बेटे से मिलने के लिए? कल की ही बात ले लीजिए आप ही ने मुझे बताया कि रूपाली मैडम को चिपकली से डर लगता है। लेकिन कल तो वो चिपकली से डरी ही नहीं, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मैं चिपकली से डरती नहीं हूँ। साहब, इतने साल आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि रूपाली मैडम ने आपको कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया। और उसमें आपकी वजह से वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से आप उनके उस झांसे में फंस चुके थे। साहब, आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप ना सिर्फ रूपाली मैडम के पति को ढूंढ लीजिए, शायद आपको सच पता चल जाए। रूपाली, मेरा संसार तहस तहस कर रही हो तुम। मैं इससे नहीं छोड़ूंगी तुझे। रूपाली छोड़ दो उसे। रूपाली छोड़ो। रूपाली छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगी। रूपाली छोड़ो। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? मैं क्या करूं? मुझसे ज्यादा इस पर विश्वास है। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, तब भी शेखर। नहीं, आज क्या है वो फैसला होकर ही जाने दो। चल रूपाली, छोड़िए मुझे। चलो चलो। रूपाली मैडम, मेरा हाथ छोड़िए। मेरी बात सुनो। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। रूपाली, हाथ छोड़ो उसका। रूपाली मैडम, आदि, तेजस, छोड़िए मुझे, छोड़िए। तुम। अरे तुम खड़े रहो यार। शांत हो जाओ तुम। ये सब क्या हो रहा है? कुछ बताओगे? मैं बताऊंगी, लेकिन आज सबके सामने बताऊंगी। तेजस, आदि, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नीचे आओ। क्या हुआ माँ? तेजस, माँ, आदि, आदि, क्या चल रहा है? क्या हुआ माँ? ये नालायक लड़की उसका हाथ छोड़ो। उसे तकलीफ हो रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा? इसके वजह से पूरे घर को तकलीफ हो रही, वो तुम्हें नहीं दिख रहा? मेरी जान जाने तक मैंने इस घर का ख्याल रखा है माँ जी, और ये झूठ मूठ कह के मेरे घर की मूली पर ही वार कर रही है।
इसका मतलब क्या है? अरे 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ ना। क्या क्या हुआ है माँ? कुछ बताओगी जरा, क्या किया है इसने? कुछ नहीं। नेत्रा, तुम अपने रूम में जाओ जाओ। नहीं नहीं शेखर, आज फैसला होकर ही रहेगा और वो मैं करूंगी।